अगर आपके सामने दो चॉइस रख दे, यानी कि एक तरफ BMW और एक तरफ मर्सिडीज रखे, तो आप क्या चूज़ करेंगे? आपका सिर चकरा जाएगा। वैसे ही इस साल की सबसे बड़ी राइवलरी या क्या इस साल के सबसे बड़ी टकराव यानी कि थामा, जो मैड डॉग यूनिवर्स की अगली मूवी है, और दूसरी तरफ एक दीवाने की दीवानगी जो हर्षवर्धन राणे के साथ आने वाली है। तो आप क्या देखना चाहेंगे? ये दो मूवी अलग अलग जॉनर की है, जैसे कि हॉरर यूनिवर्स जिसके साथ है, जिसमें 4 कैमियोज होने वाले हो। जो थामा, उसमें उसके अंदर आयुष्मान खुराना द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर, और उनके अपोजिट रश्मिका मंदाना, और नेगेटिव रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। और हाँ, जिसके साथ जिसके पीछे सबसे बड़ा यूनिवर्स हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, जो अब तक उनकी कुछ कौन सी मूवी, या आप कहे स्त्री 2, या कहे मुंजा, या कहे भेड़िया, ये कौन सी मूवी फ्लॉप नहीं। उनका अगर अगला पार्ट आने वाला है तो सोचिए ये मूवी कैसे होने वाली। और दूसरी तरफ वही हर्षवर्धन राणे अपने पुराने अवतार में, यानी कि सनम तेरी कसम के रूप में फिर से एक बार लौट रहे। अगर आपको देखना पड़ा तो आप सोच के बताइए आप कौन सी मूवी देखने जाने वाले, या कहे कौन सी मूवी देखने जाना पसंद करोगे। सबसे पहले है थामा, जिसके पीछे मैड डॉग यूनिवर्स का हाथ है, जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, उसका अगला पार्ट थामा यानी कि थामा होने वाली है। और दूसरी तरफ अपने हर्षवर्धन राणे सर की एक दीवाने की दीवानियत, दोनों ही एक अलग जॉनर की मूवी है, जैसे कि हॉरर कॉमेडी और दूसरा रोमांटिक। अगर दोनों मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव टॉपिक के बारे में बात करें तो पहला यानी कि थामा मूवी के पॉजिटिव के बारे में बात करें तो एक हॉरर यूनिवर्स है, जिसकी शुरुआत स्त्री से शुरुआत हुई थी। और दूसरी तरफ एक दीवाने की दीवानियत, हर्षवर्धन सर फिर से एक बार लौट रहे हैं अपने पुराने अंदाज, और जो सनम तेरी कसम में जो थे वही रूप से अगली बार इस मूवी में आने वाले हैं। अगर दूसरी बात करें थामा के बारे में तो उसमें 4 कैमियोज होने वाले, जैसे सबसे पहला कैमियो भेड़िया यानी कि हमारे वरुण सर के आने वाले, दूसरा है राजकुमार सर, तीसरा है श्रद्धा कपूर जो स्त्री अवतार में फिर से लौट आने वाले, और सबसे बड़ा कैमियो होने वाला है अक्षय कुमार का, द थानोस ऑफ हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। ऐसी बताए या कहे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के सबसे बड़े विलन यानी कि हमारे थानोस अक्षय कुमार सर इस बार इस मूवी में कैमियो करने वाले हैं। और हाँ, साथ ही में सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर जना आने वाला है उस मूवी में। और दूसरी तरफ मिलान झावेरी सर ने एक बार फिर से हर्षवर्धन राणे को फिर से उस रूप में लेके लाया है जिस रूप में लोग उन्हें पसंद करना चाहते थे। हाँ, वही एक डूबा हुआ आशिक या टूटा हुआ आशिक कह सकते हैं। उसी रूप में फिर से अपने हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा एक बार फिर से लौट आए हैं, जिसका ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि जिसको देखकर एक बार ऐसा लगता है कि सनम तेरी कसम पार्ट 2 आने वाली है। अगर एक मूवी के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स भी है तो उसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। तो सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि दोनों का एक ही दिन में रिलीज़ होना। इस दिवाली सबसे बड़ा धमाका इन दोनों का होने वाला है, जो एक तरफ से अगर सोचे तो फैंस के लिए सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट है, यानी कि दो अलग अलग जॉनर की मूवी एक ही समय पे आने वाली है। और सबसे नेगेटिव पॉइंट्स बड़ा ये है कि दोनों ही एक ही दिन रिलीज़ होने वाले, यानी कि दोनों में से एक मूवी का पिटना फिक्स है। यानी तो या कहे अगर चलेगी तो दोनों चलेगी, नहीं तो एक बुरी तरीके से पिटेगी, जो अपने जितना बजट उन्होंने मूवी में खर्चा है, जितना बजट उन्होंने मूवी में लगाया है, उतना ही कलेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर बात करें थामा मूवी क्यों देखनी चाहिए, या कहे दोनों में से दोनों मूवी क्यों देखनी चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं थामा मूवी की। थामा मूवी एक यूनिवर्स है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, एक हॉरर कॉमेडी है, और हाँ, उसके पीछे उसमें सबसे बड़ा हाथ है यूनिवर्स का। इसीलिए इस मूवी में कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसी वजह से थामा को देखे या नहीं, इसी वजह से मूवी को देखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये यूनिवर्स का अगला चैप्टर होने वाला है। अगर दूसरी तरफ अगर एक दीवाने की दीवानी देखनी चाहिए, क्यों देखनी चाहिए, तो ये मस्ट वॉचड रोमांटिक मूवी है, जो मेलोड्रामा जो 90s में होने वाली थी, ये मूवी दिखाने वाली है। खास करके एक दीवाने की दीवानियत सिर्फ कपल के लिए देखा कि एक दीवाने की दीवानियत सिर्फ और सिर्फ कपल के लिए बनाई गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी कि या कहे यूँ कहे जेंजी कहते ना, जेंजी की मूवी जेंजी के लिए बनाया गया है, ऐसा मुझे लगता है। थामा के बारे में मैंने अभी भी पहले ही के बारे में पहले ही स्पॉइलर दे चुका हूँ। तो चलिए आप भी बताइए आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे सबसे पहले। लगता है आप कौन सी मूवी सबसे पहले देखने जा रहे हैं थिएटर में। अगर जा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।